इंडिया ने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में धुलाई की तो पाकिस्तान के अंदर जबर और फस्तायत अब मंडी बहाउद्दीन से लेकर पंजाब के दीगर इलाकों में और फैला दी जा रही है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट और डू प्रेस द बेल आइकॉन अपडेट्स के लिए। और ऑफ कोर्स एक ही जरिया है मेरे पास आप लोगों तक पहुंचने का और ये खबरें पहुंचाने का और ये तज्जिया पहुंचाने का, तो प्लीज इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ये चैनल ग्रो हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप तक ये खबरें ज्यादा पहुंच रही हैं। मगर ये खबरें जो मैं आज आपको दे रहा हूं शायद इतनी खुशाइन ना हो। इनफैक्ट ये खबरें बहुत ही परेशान और मायूस करने वाली हैं। और हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ ये मैच हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, इंडिया पाकिस्तान का। मैं नहीं देखता अब क्रिकेट। बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी पाकिस्तान के अंदर, हो रही है पाकिस्तान में, मगर क्योंकि इंडिया ने आने से इनकार कर दिया तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया। ये कई महीने पुरानी बात है और फिर इसको मुंतकिल कर दिया गया दुबई और वहां पे ये मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का। मैंने स्कोर मुझे पता नहीं है, आप खुद ही जाके देख सकते हैं स्कोर। मगर अपेरेंटली पाकिस्तान ने एक टारगेट सेट किया और फिर इंडिया ने उस टारगेट की धुलाई कर दी। और डेफिनेटली एक ऐसा मौका था जब जो व्यूइंग के अंदर आपके इस ऐसे माहौल के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर क्रिकेट तो कोई ऐसा ही बंदा एंजॉय कर सकता है जिसके अंदर कुछ ना बचा हो। और ये बेसिकली बात क्रिकेट तक महदूद नहीं है। ये बात हर वो पाकिस्तानी या पाकिस्तान ओरिजिन शख्स जो पाकिस्तान के अंदर फस्तायत और बर्बरियत को नहीं देखता या उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दुनिया के अंदर हर जो चीज हो रही होती है उसकी परवाह उसे होती है, तो उन लोगों के लिए है ये बेसिकली एपिसोड भी। कि सीरिया के अंदर आवाज उठाते हो तुम, सीरिया के अंदर जो हो रहा है उसके लिए, गाजा के लिए तुम आवाज उठाते हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है पिछले कई साल से उसके लिए कोई आवाज नहीं उठती। और आवाजें जो उठती भी हैं उनका इतना असर शायद या कोई और रीजंस होते हैं उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, वो इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो क्या हुआ और कैसे हुआ पाकिस्तान के अंदर और क्या हो रहा है फिलहाल। एक शख्स है पाकिस्तान में, सेनेटर एजाज चौधरी। उसकी हालत कोट लखपत जेल के अंदर इतनी खराब हो गई है क्योंकि उसको यरगमाल रख के रखा हुआ है मई 2023 से। 9 मई 2023 के वाकयात के बाद सेनेटर एजाज चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक थे उनको यरगमाल बनाया गया। और उसके बाद उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है वो हमारे सामने है। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनको इमरजेंसी तौर के ऊपर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया लाहौर के कोट लखपत जेल से। और वहां पे उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई। अब उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर बताई जा रही है। मगर ये एक साइन है ये कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और किस हद तक ये बर्बरियत अब जारी है। तो सेनेटर एजाज चौधरी के साथ जो हो रहा है कोट लखपत जेल के अंदर, ये एक वाहिद इंस्टेंस नहीं है। हमने देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर सरफराज चीमा और पता नहीं कितने अनगिनत लोग हैं हजारों की तादाद में जो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग कैदी नंबर 804 इमरान खान। और दूसरी जानिब ये क्रिकेट गेम्स और मेले लगाए जा रहे हैं कौम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मगर इतना आसान नहीं है डिस्ट्रैक्ट करना, क्योंकि अब ये जो लहर चल चुकी है, मैं बगावत नहीं कहना चाहूंगा इसे, मगर है ये बगावत उस निजाम, उस जबर, उस फस्तायत की जो जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल खोल दिया है। और सेनेटर एजाज चौधरी जो हैं वो इसी गलती का एक बेसिकली इसी बददुआ का जो मुल्क के ऊपर लगी है वो सफर कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो सफर कर रहे हैं, पंजाब के अंदर अब क्योंकि पाकिस्तान आर्मी भी एक तरीके से पंजाब पुलिस बन के रह गई है, एक क्रैकडाउन हुआ मंडी बहाउद्दीन के अंदर जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स को अटैक किया गया, उनके घरों को अटैक किया गया। उसके अंदर से पीटीआई लीडर मोहम्मद खान भट्टी साहब, मेजर जफर इकबाल गोंदल, नवाज पंजोथा एंड महमूद शाही साहब शामिल थे। इनके घरों के ऊपर रेड हुई
और ये एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद कराना चाह रहे थे, इसलिए ये इनके ऊपर रेड की गई। और इस क्रैकडाउन के अंदर अ, अभी अपना हाल ही के अंदर रावलपिंडी के अंदर भी हमने देखी रेड हुई, पूरे पंजाब के अंदर एक्चुअली ये कार्रवाइयां चल रही हैं, रावलपिंडी वर्कर्स कन्वेंशन और दीगर जगहों के ऊपर। तो ये क्यों हो रहा है? 9 मई को तो 2 साल होने को आ रहे हैं उस वाकये को। तो अभी तक ये चीजें, ये कार्रवाइयां क्यों चल रही हैं? क्योंकि जो डर है दूसरी जानिब, उसमें इजाफा होता जा रहा है। जो पैरानोया है जनरल आसिम मुनीर का, और ये जो कठपुतली फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके दिमाग में पैरानोया, जिस तरीके से इनका वक्त बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से इनका वक्त कम होता जा रहा है। और इनके दिलो दिमाग के अंदर जो खौफ है कि जब ये फस्तायत का दौर, ये हवा खत्म होगी या रुकेगी, तो फिर इन लोगों के साथ क्या होगा? और इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सत्यानाश करके रख दिया है हर चीज का, मईशत से लेकर, ना माने आप बात, आप जाके देख लें क्या आपको कितने यानी अशिया जो मिलती है नॉर्मल, वो किस हिसाब से आपको बाहर मिल रही है। अम, आपकी एक कौमियत का, एक बस पाकिस्तानियत के ऊपर जो वार किया गया है, और जिस झूठ के मबने के ऊपर और जोर जबरदस्ती के ऊपर उस झूठ को मनवाने की कोशिश की गई है, कि वो झूठ तो कोई मानता नहीं है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस रुख पे चीजें जा रही हैं। हर सूबे के ऊपर ये लोग अब काबिज हैं। केपी के अंदर सिर्फ नाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हकीकतन वो भी एक जबर और आमरीत की हुकूमत है, जिसको चलाया जा रहा है रावलपिंडी से। पंजाब तो हम जानते हैं वैसे ही मजबूर है, और उसकी कठपुतली हुकूमत। सिंध के हालात, हमने बात शुरू की क्रिकेट मैच से, तो बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा पहुंची हुई थी क्रिकेट मैच देखने के लिए। एक और अजाब, तो ऑब्वियसली वो मैच हारना ही था। फिर साथ में शाहिद आफरीदी साहब भी आए और मोहसिन नकवी के गले मिले। अभी आसिम मुनीर साहब आए हैं ब्रिटानिया से, जहां पे उनके ऊपर केसेस लगाने की और बात की गई है। तो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पे इनके ऊपर केसेस नहीं लगेंगे, सवाए में भी गल्फ ममालिक के, क्योंकि गल्फ ममालिक का अपना ही, जो आप जानते हैं निजाम क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, कोई इजहार ख्याल की वहां पे आजादी नहीं है। तो इनका बस एक ही अंजाम है, या तो ये जाके दुबई में लगेंगे कहीं, या कतर में लगेंगे कहीं। स्कॉटलैंड के अंदर महल तो ले लिए हैं जनरल आसिम मुनीर ने, मिलियंस ऑफ पाउंड्स के, लेकिन क्या होगा उसका इवेंचुअली? अपने आप को क्या हुए, एक बार फिर एक बंकर में बंद करेंगे? ये सब चीजें देखनी होंगी जाने से पहले, क्योंकि मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान साइड से बंद कर दिया गया है, ये कह के कि यार कि दूसरी तरफ कार्रवाइयां हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है फॉर वट एवर रीजन, और वो हमसे कंसल्ट करके नहीं की गई। दूसरी जानिब कुर्रम के अंदर, जो अपारा चिनार के अंदर जो सीज चल रही है, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन भी जारी है कि किस तरीके से उस सीज को, उस रुकावट को खोला जाए। और फाइनली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब ये इन द पाइपलाइन थी कि नहीं, इसके ऊपर मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं। और ये है कि एक तरफ ट्रंप हुकूमत ने 5.3 अरब डॉलर फॉरेन एड के अंदर जो रुके हुए थे, वो रिलीज किए हैं, ज्यादातर सिक्योरिटी और काउंटर नारकोटिक्स प्रोग्राम के लिए। और इसके अंदर तकरीबन $400 मिलियन एक अमरीकी बेस्ड प्रोग्राम जो था, कि F-16 मॉनिटरिंग का, कि पाकिस्तान के पास जो F-16 तैयारे हैं वो कहीं और इस्तेमाल ना हो, और उनकी मॉनिटरिंग के लिए $400 मिलियन भी रिलीज कर दिए गए हैं। आप याद रखें कि 2019 की बात है, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर F-16 यूज हुए थे। और वहां पे काउंटर अटैक के अंदर, तो बेसिकली हुकूमत, जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं चाहती कि उसके जहाज इस्तेमाल हों। अब ये किस बुनियाद के ऊपर हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये सब चीजें तो अब बाद में आके वाजे हो जाएंगी। मगर ये मॉनिटरिंग के लिए कि $400 मिलियन जो पाकिस्तान के पास F-16 है, मेरे ख्याल से 50 के करीब पाकिस्तान के पास, या 40 के करीब F-16 मौजूद हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग के ऊपर ये पैसे जाएंगे। अब ये वेवर्स मिले हैं, और ऑब्वियसली एक्सेप्शंस भी होंगी इसके अंदर। अम, मगर ये जो ट्रम्प का बजटरी कट्स का जो मौकफ है, उसके ओवर्स जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है ये
पूरा जो अभी तक इन्होंने ये रिलीज जो किए हैं फंड्स, अब क्या वजूहत है इसकी, ये हमें देखना पड़ेगा। मगर पेंटागन के अंदर बजट कट्स शुरू हो चुके हैं, वहां पे फायरिंग्स और जो मुअत्तल किए गए हैं जर्नल्स और टॉप लीडरशिप को रिप्लेसमेंट की भी बात की जा रही है। तो ये बजट कट्स और ये प्रोग्राम्स जारी रहेंगे मेरे ख्याल से। बजट कट्स जो हैं, अब पाकिस्तान के ऊपर भी इसका असर आएगा, मगर फिलहाल पाकिस्तान को $400 मिलियन F-16 मॉनिटरिंग के लिए मिल गए हैं। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आपने इंडिया पाकिस्तान मैच देखा? क्या आपके तासुर थे? डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।